हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप सबको मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक नए सेशन में, एक नए वीडियो लेक्चर में। इस बार आप सबके लिए हमने एक कंप्लीट मैथ का बैच डिजाइन किया है, जिसमें हम लोग मैथ के टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं, वो चाहे एसएससी एग्जाम की हम बात कर लें, वो चाहे रेलवे एग्जाम की बात कर लें, वो चाहे बैंकिंग एग्जाम की बात कर लें, वो चाहे पुलिस एग्जाम की बात कर ले, ए टू जेड हर एक चैप्टर्स को इस चैनल पर आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। वो भी शानदार ढंग से, कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ में आपको हम बेसिक अप्रोच भी बताएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर एक तरीके से तैयार होना आपको जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल आप ट्रिक रट लीजिएगा या फिर फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, या फिर आप केवल बेसिक कर लेंगे, बेसिक तरीके से सवाल को बना लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस शानदार ढंग से कर पाएंगे, शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो इस बार आपको हम पूरी तैयारी के साथ, तैयारी मतलब कि एकदम जोश के साथ आए हैं कि इस बार आपको शानदार तरीके से हर एक चैप्टर को कवर कराना है, हर एक चैप्टर को पढ़ाना है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और इस सिलसिले को शुरुआत करने के लिए हमने सबसे पहले लिया है परसेंटेज चैप्टर को। परसेंटेज चैप्टर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज चैप्टर देखिए बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। परसेंटेज चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आगे के जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे परसेंटेज के कंसेप्ट का यूज होता है। इसलिए अगर आप परसेंटेज के बारे में नहीं जानेंगे, परसेंटेज के कंसेप्ट को नहीं सीखिएगा, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम होना स्वाभाविक सी बात है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो। हम लोग जब सिलसिला को शुरू करें तो हमारी जो गाड़ी हो विदाउट ब्रेक मतलब कि बीच में आपको ब्रेकर ना आए, बीच में ठोकरे ना आए, यानी कि आपको बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हम लोग एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, एक सिस्टम से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझने में भी सहूलियत हो और हमें समझाने में भी सहूलियत हो। तो इसलिए हमने सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को चुना है। काफ़ी शानदार चैप्टर है, काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है, और उससे भी बड़ी बात है कि आपको हम उतने ही शानदार तरीके से, उतने ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़िए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और उनका भी कल्याण हो सके। तो परसेंटेज जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर हम एग्जाम के लिहाज से देखें तो आप हर एक एग्जाम की बात करें, अगर आप एसएससी के एग्जाम की बात करें, चाहे रेलवे के एग्जाम की बात करें, चाहे बैंकिंग के एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस लिहाज से भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी अहम हो जाता है, इसलिए हमें सबसे पहले इसे पढ़ना जरूरी है। तो आइए परसेंटेज के सिलसिला को शुरू करते हैं। परसेंटेज में बेसिक चीज़ों को सीखना हम स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम लोग हर एक वो बात सीखेंगे, हर एक वो कंसेप्ट सीखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे कि आप आगे टफ क्वेश्चन का भी हम लोग सीरीज लाएंगे। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट को सीख रहेंगे तो टफ क्वेश्चंस को बनाने में, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हर एक चीज़ सीखने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरे साथ केवल बने रहिए। तो चलिए परसेंटेज के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिशत। तो प्रतिशत का आखिर मतलब होता क्या है? तो प्रतिशत का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी राशि का जो 100वां भाग होता है उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। किसी भी राशि, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी संख्या का जो 100वां हिस्सा होगा, 100वां पार्ट होगा, उसी भाग को, उसी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परसेंटेज कहते हैं।
और परसेंटेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के द्वारा। ये परसेंटेज को सूचित या डिनोट करने का एक सिंबल है, चिन्ह है, या फिर आप साइन कह सकते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए परसेंटेज का मतलब है 100वां भाग, तो 100वां भाग का मतलब होता है 1/100 या फिर 1/100। इसी को परसेंटेज कहा जाता है और परसेंटेज को इंडिकेट किया जाता है इस साइन के द्वारा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1/100 बराबर क्या, ये परसेंटेज का साइन। 1/100 बराबर क्या जी, ये परसेंटेज के साइन। अब ये 100 जब आप उधर ले जाओगे, एकदम इत्मीनान से चीजों को सीखना है, बारीकी से हर एक चीज हम लोग सीखने वाले हैं, तो आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। 100 को जब आप उधर ले जाओगे तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 1, इधर जाएगा 100 तो हो जाएगा 100%। तो इधर आपका देखो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 100%। 1 इक्वल टू क्या हो गया, 100%। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यहां पर क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, इस चीज को समझिएगा। देखो ये 100% का मतलब हो गया, ये परसेंटेज वाला भाग हो गया। इसको आप कह सकते हैं कि ये परसेंटेज पार्ट हो गया, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये प्रतिशत भाग हो गया, प्रतिशत भाग। अब देखो ये जो 1 है, इस 1 को हम लिखने के लिए लिख सकते हैं क्या, 1/1। इस 1 को लिख सकते हैं क्या, 1/1। और 1/1 लिखेंगे तो 1/1 एक क्या हो जाएगा, तो एक फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है, इधर का जो पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया। फ्रैक्शन पार्ट मतलब भिन्न भाग हो गया। क्लियर? तो कहने का सेंस यहां पर यह है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु को जब आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। या तो आप उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, या तो आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात क्लियर है? यानी कि हम लोग 2 तरह के यहां पे मेथड का यूज करने वाले हैं, एक फ्रैक्शन मेथड और एक परसेंटेज मेथड। जब सवाल में आप आगे बढ़िएगा, तो जब सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, तो वहां पर कभी कभी क्या होगा कि सवाल में जो डाटा आएगा, उस डाटा को, वो हो सकता है कि वो जो डाटा हो परसेंटेज के फॉर्म में हो और उसे कन्वर्ट करना पड़ जाए आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो डाटा आए सॉल्व करने के बाद से, जो डाटा आए वो हो सकता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और उसे कन्वर्ट करना पड़ जाए आपको परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये सिलसिला आपको चलते रहेगा, ये सिलसिला आपको जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। तो जब आप सवाल आप आगे बनाएंगे, तो आगे सवाल को बनाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी क्या है, तो आपको सबसे जरूरी चीज है कि डाटा को कन्वर्ट करना आना चाहिए, सही तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करना इस पर जरूरी है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को सीखना सबसे पहले जरूरी है, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट ना हो, उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कैसे कन्वर्जन होगा, इसकी बात करते हैं हम। आइए देखिएगा, समझिएगा। जब भी हमको फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना हो, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न से प्रतिशत के रूप में जाना हो, करना क्या है कि आपको 100 से इंटू कर देना है। जब भी आप फ्रैक्शन से किस में जाएंगे, परसेंटेज में जाएंगे, आप क्या करोगे, 100 से इंटू कर दोगे, 100 से गुणा करोगे। और जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में आओगे, ध्यान से सुनो, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में आओगे तो आप क्या करोगे कि 100 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड मतलब कि भाग कर दोगे।
100 से क्या करना है, भाग करना है। आप इसको एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि a बाई बी एक क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे कि a बाई बी में 100 से इनटू कर दोगे। देखो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से आप क्या करोगे, इनटू करोगे। 100 से हमने इनटू कर दिया, परसेंटेज के रूप में आ गया, तो परसेंटेज का साइन भी यहां पर लगा देना है। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिखते हैं 1/4 1/4 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में लाना है तो 100 से क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। 4 से काटी गई 25 बार में कितना आ जाएगा, ये 25% आ गया। बात क्लियर है? 25% आपका आ गया। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिखते हैं 3/8, तो 3/8 एक क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कैसे करोगे आप, तो 3/8 में आप कुछ करोगे नहीं, केवल और केवल आप क्या कर दोगे कि 100 से इनटू कर दोगे, और परसेंटेज में चूंकि कन्वर्ट हो चुका है तो परसेंटेज का यहां पर आप साइन लगा दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 से 3 में इनटू करोगे, कितना आएगा 75। अपन में क्या है 2 है, तो 75 को 2 से डिवाइड करोगे 37% आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो कैसे करोगे आप, तो 100 से डिवाइड करके समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहां लिखते हैं क्या, a% हमने लिख दिया, तो ये एक परसेंटेज वैल्यू है, हमें जाना है फ्रैक्शन में, या फिर इसको हमको कन्वर्ट कर देना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्या करोगे आप, तो इसमें आप कुछ करोगे नहीं, 100 से डिवाइड मतलब 100 से भाग कर दोगे। 100 से भाग करने का सेंस यहां पर ये है कि डिनोमिनेटर जिसको आप हर बोलते हो, आसान भाषा में समझो कि नीचे क्या डाल दोगे, 100 डाल दोगे, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। बस इतनी सी बात है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर क्या 20%, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20 अपन क्या 100। अब ये डिवाइड करोगे 20 से कम और ये 20 बचे, तो 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर है? 1/, कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लिखते हैं 33.1/3%। अब इसको कैसे हल करोगे, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये पूर्णांक भाग है, इंटीजर्स पार्ट है, और ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले हम लोग इतना में इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी तो बात पता होगी आपको। तो 33 में 3 से गुणा करो, कितना आ गया 99, और जो ये अंश होता है, अंश न्यूमरेटर होता है, इसको ऐड कर देते हैं। तो 99 में एक ऐड करेंगे, कितना आ गया 100। नीचे में क्या है भाई मेरे 3। बात क्लियर? अब चूंकि हमने अभी तक क्या है, हमने अभी तक इसको केवल सिंप्लीफाई किया है, और ये परसेंटेज का साइन है तो लगा दीजिए। अब आगे इसको जब आप हल करोगे तो आप अभी क्या सीख चुके हैं कि जब आप परसेंटेज को हटाओगे, मतलब कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाओगे, तो आप नीचे क्या लाते हो 100, मतलब कि 100 से डिवाइड कर देते हो। तो अब यहां पे 3 तो है ही, अब यहां पर 3 के साथ क्या आ गया 100, किसके वजह से, परसेंटेज साइन के वजह से, क्योंकि हमने उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 से 100 कटेगा एक बार में, यानी कि 1/, कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक परसेंटेज वाले पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर मान लीजिए कि आपको रहता है कितना 12.1/2%, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 में पहले 2 से गुणा कर देते हैं, 12 गुणा 24 हो गया, और 24 है कितना हो गया 25, तो 25/2, ये परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25/2 हो गया, और परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो उसकी वजह से नीचे क्या आएगा 100। बात क्लियर? तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 गुना कितना हो गया 8 हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में डाटा को कन्वर्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक बात है, हो सकता है कि बातें आपको पहले से पता हो, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये समझते हुए चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक बातें पता नहीं है।
ठीक है। तो इस वजह से हमने ये सारा चीज़ आपको हमने समझाने की कोशिश की है। आज ये पहला वीडियो लेक्चर है, इसमें केवल आपको हमने इन्फॉर्म करने के लिए एक वीडियो लेक्चर आपको बनाया था, लेकिन चूंकि वीडियो बना ही रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ जानकारी दे दिया जाए। अब अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू 40-40 मिनट का वीडियो देखेंगे, वीडियो लेक्चर आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के बीच इस चीज़ को शेयर कीजिए, वीडियो को पहुंचाइए, और वीडियो जैसा भी लगे कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचा दीजिए। तो हम लोग सिलसिला शुरू कर चुके हैं, अब ये कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू आपको कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, और मैथ के साथ साथ आगे हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन फिलहाल सिलसिला शुरू हो चुका है मैथ का, और चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो चलिए आज बस इतना ही।